बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब खबरें निकल कर बाहर आ रही हैं और गुफ्तगू हो रही हैं, तो वो बात ओपन होती जा रही है, जिसमें अगर हम लुबा पे बात करें तो मामला ये है कि करप्ट सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई और गुड गवर्नेंस। आर्मी चीफ ने ताजर बरादरी से क्या कहा, वो तमाम तफसील हमारे सामने आ रही है। इसके अलावा क्या होने जा रहा है वो मेरे सामने आ रहा है, आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है, जो यहां पर नहीं दिखा पाऊंगा आपको, मैं आपको ज़बानी बता रहा हूं, और वो ये है कि डेट भी रखी गई है इसके लिए, और तकरीबन जिन्होंने बताया है कि 15 से 20 तारीख, यानी कि आप समझ लीजिए अगर कुल मिला लें तो इस महीने की 20 तारीख से कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। जो कुछ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं उसका जो डे 1 होगा वो आप कह सकते हैं कि 21 सितंबर होगा, ठीक है ना। या तो 16 सितंबर होगा या 21 होगा, इट विल बी डिपेंड कब ये शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ भी होगा ये एक्शंस होंगे। इस एक्शंस के अंदर जो करप्ट सियासतदान है, ताल्लुक उनका बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से भी है। बहुत लंबी चौड़ी तादाद है, बड़ी लंबी लिस्ट है। वो लिस्ट पीपल्स पार्टी के जो इस टाइम जो आप कह सकते हैं कि जो भी इंचार्ज हैं उनको दी भी गई है, और उनको इलेक्शन नहीं लड़ना, उनको प्रेजेंट नहीं करना या उनको पार्टी से फारिग करना है, इस किस्म की कुछ बातें हो रही हैं। उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगी, उनको इलेक्शन लड़ने दिया नहीं जाएगा, उनको पार्टी नहीं ओन कर सकती, वो पार्टी को ओन नहीं कर सकते। इस तरीके से नून लीग के अंदर भी हैं और पीटीआई के अंदर भी हैं। पीटीआई का इंजाम तो हमारे सामने है, लेकिन नून लीग जो है इन मामलात के अंदर मुझे आपसे डिस्कस करना है अलग करके, क्योंकि यहां पर कुछ बातें ऐसी हैं कि जो नून लीग को हम अलग ही डिस्कस करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी का हिसाब किताब यह है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराची के अंदर जो मीटिंग की थी, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो परेशानी, जो अगर आप बात करें ताजरों से तो वो जो शिकायत करते हैं वो कहते हैं कि जी हमें बिल्कुल ये हमारे साथ होता है, जो आप समझ रहे हैं। और उसके अलावा ये शिकायतें जो हैं, जब मौका मिलता है ताजर को तो उसके पास सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि वो ये शिकायत, अगर उसको ये मौका मिल जाए कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कर सकता है, तो उससे बड़ी चीज़ उसके लिए कोई नेमत नहीं होती। और आज का दिन जो है, यानी कि अब जो चीज़ चल रही है उसमें तो ये नेमत ही है कि आपके सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए और आप उसे कहेंगे जी मुझे फलां बंदे ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था। तो जो कहते हैं, इन्होंने ये भी ऑफर की थी कि जो बंदा मुंह से खड़ा होकर अपनी बात पूरी कर सकता है वो पूरी कर सकता है, जो नहीं बोलना चाह रहा वो हमें लिख के दे दे, वो मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं उसे देखूंगा। यानी कि हर तरीके से उन्होंने अकोमोडेट किया है और बोलने दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बहरहाल आपको मैंने कहा कि खबरें बाहर आ रही हैं, और ज़ुबैर मोतीवाला, इरफान इकबाल ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील बता दी हैं। उन्होंने बताया है कि तकरीबन कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, यूएई की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, 25 अरब डॉलर की बात हो रही है, जिसमें तकरीबन 100 अरब डॉलर आने की बात हो रही है। सऊदी अरब से ये भी कहा गया है शायद कि हम आपको 15 अरब डॉलर जो है आपको हम वापस भी करेंगे, लेकिन 10 अरब डॉलर जो है वो हमारे पास फिक्स हो जाएगा ज़र मुबादला के अंदर, वो आपको हम वापस इमीडिएटली नहीं करेंगे। इस तरीके से जो है वो बातें हो रही हैं कि सरमायाकारी आएगी, और इस बात की जो गारंटी है वो आर्मी, पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपने ऊपर ले रही कि हम जमानत दे रहे हैं। हुकूमत किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, क्या नहीं होगा, क्या होगा, वो तमाम बातें नहीं कर रहे। ये हम आपको GHQ की गारंटी के ऊपर बताएंगे कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, या कहीं ख़राब नहीं होगा, या कोई हुकूमत इसको ऑन नहीं करेगी, तो हम ऑन करने को तैयार हैं। रियासत उसको ऑन करेगी तो उसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके पीछे जो है वो क्या जो टूल्स हैं, या जो क्या लाइन ऑफ एक्शन है, या क्यों वो राज़ी होंगे, इस पर शबर ज़ैदी को एतराज़ ज़रूर है, और उनके एतराज़ात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लंबे चौड़े हैं। उस पर मैं नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि वो अपनी एतराज़ात के अंदर कह रहे हैं कि जी मैंने भी शुरू किया था ये काम, मैंने भी स्मगलिंग पे हाथ डाला था, लेकिन उसके बाद मेरे ही गले से कुछ पड़ गया था और मुझे वहाँ से फ़रार होना पड़ा। ये तमाम चीज़ें वो कह रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स शबर ज़ैदी एक कमज़ोर इंसान हो सकते हैं, क्योंकि वो एक आम आदमी है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो खुद पर्सनली वो नाम ले रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने सियासतदानों के नाम लिए, उन्होंने 10 अफराद का नाम लिया कि कल वो मोटरसाइकिल पे थे, जिसमें परवेज़ खट्टक का नाम भी उन्होंने लिया। हालांकि वो मेरे लिए हैरत अंगेज़ बात है, लेकिन बहरहाल उन्होंने परवेज़ खट्टक, इमरान इस्माइल और 2-4 नाम उन्होंने, और 10 नाम उन्होंने और लिए। तो वो कहते हैं कि उनकी अपोजिशन पहले देख लें, अभी देख लें, अभी इतना पैसा कहाँ से आ गया। और अब तो कहते हैं वो बाहर हैं, ठीक है ना, वो वाले मामलात भी हैं, कुछ दुबई में, कुछ लंदन में, वो वाले मामलात भी हैं। बहरहाल
यहाँ पर आपको मैं मज़ीद इसको अगर आगे बात करूँ तो आर्मी चीफ ने कहा कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, ये ज़ुबैर मोती वाला क्लेम कर रहे हैं। और इनका क्लेम इसलिए सही माना जाएगा क्योंकि ये लोग अंदर थे और ये अब बातें बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि इस तरीके आपने देखा कि आर्मी चीफ ने 10 सियासतदानों के नाम लिए और कहा कि ये मोटरसाइकिलों पर थे और अब कहाँ हैं। इरफान शेख ये बता रहे हैं, ठीक है, बड़ा नाम है इरफान शेख का भी, जो ये बात बता रहे हैं। बहरहाल इसके अंदर आपको मैंने कहा कि पीटीआई के सामने है, उनके साथ और बड़े मामलात हैं। ठीक है, 9 मई के साथ उनको मामला रखा गया है और जो उनके जो वो हैं पीटीआई के चेयरमैन, वो तो खुद अरेस्ट पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, तो वहाँ पर करप्शन की और बैड गवर्नेंस की और जो घर हैं सुना मुबैना तौर पर, मुझे मैं वो नहीं कर सकता, आप ज़्यादा साहिब अक्ल हैं और ज़्यादा इल्म रखते हैं। 97 अरब रुपए एक जगह से निकल के आते हैं, 3000 करोड़ एक जगह से निकल कर आते हैं, फिर उनके नौकर के नौकर पैसे ही निकल के आते रहे। यानी कि ये तमाम पैसे जो हैं इस्तेमाल करने की नीयत भी नहीं रखते शायद, क्योंकि जो जिस तरीके से दीवारें बनाई गई हैं, दीवारों के अंदर उनको दफन किया गया पैसों को, क्यों तो फिर करना क्या था अगर उनको अपने अनारकली बनाना था पैसों का। तो ये तमाम बातें समझ में नहीं आ रही कि इतना पैसा हवस क्या थी और इतना जमा करने का मकसद क्या था, अगर ये आपका ही सूबा था। बहरहाल अगर ये सच है तो बहुत भयानक है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है अगर इसके अंदर कुछ कर सकते हैं करप्शन के खिलाफ, तो वो तो उन्हें करना ही चाहिए और जो भी कर सकता है करे इसके अंदर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर यह मामला है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इंतखाबात के लिए कोई हतमी टाइम फ्रेम हम नहीं दे सकते। अब यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं, कहते हैं हुकूमत के फ़ौज से बेहतरीन ताल्लुकात हैं, फ़ौज हमें तमाम तरह सहूलियत फराहम कर रही है और हुकूमती मामलात में बिल्कुल फ़ौज मदाखलत नहीं कर रही है। ऐसा जो हमारे काकड़ साहब हैं उनका कहना है। और यहाँ पर उन्होंने फिर पूरी बात रिपीट कर दी जो चीफ ऑफ आर्मी साहब कहते हैं, 25-25 अरब वाली बात जो है वही इन्होंने यहाँ रिपीट कर दी। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि अगर इसी बात को मैं आगे लेके जाऊँ तो हमें ये पता चला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं उमर फारूक बता रहे हैं कि नून लीग ने अगली हुकूमत का फैसला होने के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर दस्तखत किए थे। दैट वाज अ कंडीशनल। काकड़ साहब नहीं आ रहे थे, मगर इस बात के ऊपर एग्रीमेंट हुआ कि आप हमें हुकूमत देंगे तो काकड़ आ जाएगा। तो ये तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट मामला हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगली हुकूमत का फैसला कहते हो चुका है और अगली हुकूमत नून लीग की है। अगली हुकूमत, आने वाली हुकूमत जो फरवरी में आ सकती है, मार्च में आ सकती है, वो अगली हुकूमत नून लीग को दी जाएगी। और इसमें वो कह रहे हैं, ये अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं उमर फारूक, और वो कहते हैं कि मैं इन तमाम मामलात के अंदर बैठा हूँ और निगरान सेटअप को गैर ज़रूरी तौसीद दी गई तो मुल्क में सियासी तहरीक आ सकती है। उसके अलावा उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी है उनकी कुछ फाइल्स खुल सकती हैं जो कि खुल चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें नून लीग इस वक्त बहुत पुरसुकून है क्योंकि उनको 100% जो है श्योरिटीज़ दी गई हैं कि आपके ऊपर कोई मामला भी नहीं आएगा। ये बातें, तमाम बातें जो है ना, वो इसलिए मैं इसको अब मैच नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपको सामने एक खबर रखना चाहता हूँ और वो ये है कि कौन गारंटी देगा और उस गारंटी के बाद वो किस तरीके से हुकूमत संभालेंगे और उसके बाद किस तरीके से वो 5 साल पूरे करेंगे 2023 से लेकर 2028 तक, कि जब ख्वाजा आसिफ इस टाइम परेशान हैं और ख्वाजा आसिफ का शहबाज शरीफ और इसाक डार की फौरी वापसी का मुतालबा, वो कहते हैं कि कभी भी आएगा, नवाज शरीफ आ जाएगा, आप क्यों भागे यहाँ से, आप तो आएँ। और उसके बाद जो उन्होंने शिकायत की है बहुत जेन्युइन है, वो कह रहे हैं कि जी हम इस टाइम शदीद तरीन परेशान हैं। ज़ाहिर बात है लोग जो है ना, बढ़ती महंगाई की वजह से अवामी गुस्से का सामना है। ऐसे में लीग की क़यादत की लंदन में मौजूदगी से न सिर्फ पार्टी में बेचैनी और बढ़ रही है बल्कि महंगाई की वजह से पार्टी की क़यादत को मुल्क में शदीद तरीन अवामी गुस्से का सामना है। और वो कहते हैं कि जी हम यहाँ पर तकारीब में नहीं आ सकते, लोग हम पे थूकते हैं, हमारे गिरबान पकड़ते हैं कि आपने क्या कर दिया हमारे साथ, और खूब लान तान हो रही है। तो इसाक डार वापस आए और ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नवाज शरीफ भले अक्टूबर में आए, शहबाज शरीफ और इसाक डार को फौरी आना चाहिए। इनका कहना था कि सूरत हाल हमसे इस तरह नहीं संभली जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे। और इसाक डार ने आकर जो है ना, वो कहते हैं कि उन्होंने तो 200 करके आए थे, 330 करके चले गए, बल्कि फरार हुए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके जब हक में जा ही नहीं रही तो किस तरीके से होगा। छोटी छोटी खबरें दे रहा हूँ, वो भी ले लीजिए ताकि कुछ चीज़ रह ना जाए। उसमें ये भी है कि एक
ٹائم بہت ہے ہمارے پاس ایک تو ٹائم بہت ہے نا. پرویز مشرف کا نام ای سیل میں ڈالنے کے لیے درخواست آ گئی, ٹھیک ہے نا. ہمارے وکیلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے, یعنی کہ ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے. اب وہ بیٹھے ہوں گے, انہوں نے ایک باقاعدہ پٹیشن بنائی ہوگی, اس کے بعد انہوں نے گاڑی میں بیٹھے ہوں گے, پیٹرول خرچ کیا ہوگا, عدالت آئے ہوں گے کہ جی میں ان کا نام ای سیل میں ڈالنا چاہتا ہوں, تاکہ جو وہ ہیں وہ, مطلب میں قانون کو مانتا ہوں, لیکن قانون کے اندر جب یہ کام ہوتے ہیں تو اس کے اندر خود بھی انسان کو خود عقل کرنی چاہیے کہ میں کیا حرکت کرنے لگا ہوں, اور اس حرکت کے اوپر کوئی مذاق تو نہیں بن جائے گا. بہرحال ای سیل میں ڈالیں یا آپ ان کو کچھ بھی کریں, وہ اس ٹائم اس دنیا میں ہی نہیں ہیں, یہ بتانا میرا فرض ہے آپ کو. اوکے, اگلی بات کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا پرویز الہی کو فوراً رہائی کا حکم, اور جس طریقے سے ان کو لے جایا گیا وہ اب اغوا تصور ہو رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایم پی او نہیں ہے, کوئی آرڈر نہیں ہے, اور ہم اس کو نہیں مانتے, میں کوئی نیا آرڈر نہیں دے رہا. کہتے ہیں میں کوئی نیا آرڈر نہیں دے رہا, میں اسی آرڈر کو کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے اس کو ریلیز کر دیا تھا تو میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک نئی روایت قائم ہو گئی ہے جس کے اندر عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ بندے کو پولیس گھر چھوڑ کر آئے. بات یہ ہے کہ اس روایت کو قائم کروایا ہی آپ نے ہے, آپ نے روایت ہی قائم کر دی ہے کہ کسی کو کسی وجہ سے بھی آپ رہا کر دیں, کسی کیس میں بھی رہا کر دیں, عدالتیں رہا کر رہی ہیں, اور آپ نے روایت ہی قائم کی کہ کسی اور مقدمے میں آپ کی حکومت اس کو اٹھا لیتی ہے. اس لیے یہ روایت قائم کی گئی, کیونکہ عدالتیں جو ہیں ان کو آپ نے بتا دیا کہ آپ اگر رہا کریں گے تو ہم آپ کی رہائی کا مذاق اڑانے کے لیے باہر پولیس کھڑی کر دیں گے, اور کچھ مقدمہ اگر نہیں ڈالنے دو گے تو ایم پی او تو ہے نا, ہمارے پاس اتنی تو پاور ہے کہ ہم بندے کو بلا وجہ, بلا کسی مقدمے کے, بغیر کسی صورتحال کے نظر بند تو کر سکتے ہیں. تو ہم نے نظر بند کر دیا اس کو. کہاں پر؟ اٹک جیل میں. ان کا نظر بند اٹک جیل میں ہوتا ہے, اور شاید ہمارا جو خدا کا خوف ہے وہ بھی مٹ چکا ہے. بہرحال خبریں اور بھی ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آ کر ان کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.